बिल्डर तो काफी देखो पहले एक बात समझ लो, इजी कुछ नहीं होता है, हमें आता है तो इजी, हमें नहीं आता है तो डिफिकल्ट। इसलिए ये मत बोलो कि बहुत इजी थे, आपको आ गए समझ में इसलिए वो सब इजी लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट 10 क्वेश्चन में भी डाउट है, तो अब क्या बोलेंगे, उनके हिसाब से बहुत टफ हो गया है। तो अगर आप कर पा रहे हो तो इजी है, नहीं कर पा रहे हो तो टफ है। चलिए, मैंने अच्छा आप लोगों को भी क्या कोई असाइनमेंट भेजा क्या कल? नहीं सर। ठीक है, चलो देखता हूँ, आज भेजता हूँ। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, चलिए 1 to 10 बोल दीजिए जरा फटाफट से। सर 2 और 7। 2 और 7, 4। ठीक है, 2 4 7, आगे बोलिए। 1 to 10 हो गया, 11 to 20। 11 to 20 बोलो बेटा। नहीं है? नहीं है 21 to 30। 29। सॉरी 29। ठीक है, सर नहीं, तो सर हुआ है वो। हो गया वो भी, ठीक है। अप टू 30 भी नहीं है? नो ठीक है, सर। अप टू 40। सर 28। 28। अप टू 40। सर 35 36। 35 36। अप टू 40 हो गया। अप टू 40 हो गया। अप टू 50। 41 48। सर 42 और 45। अप टू 50 हो गया। 50 भी। हाँ जी, 50 भी। अच्छा 50 भी। अप टू 60। 54 55 56। सर 53 56। 53 भी है, चलो 56 तक लिख दिया। सर 57। 7 भी हो गया, और बताओ। 60। डन। अब जरा गेट इक्विप्ड पर आ जाओ। मीन्स 1 to 10। 7 8। और 10। क्या बोला? 10 10, और बोलिए। 12। 10 12। 16। अप टू 20। 16। 16, और अप टू 20 हो गया। अप टू 30। 26 28 30। 26 21। 20 and 30। 21 भी सर, 21 भी। और 29। 9 ये हो गया, और बताओ। अप टू 40। 35 38 39 40। वापस बोलिए जरा। 35 38 35 38, 39 40। और बोलिए। फोर्टी तक हो गया। अप टू 50।
47. 47. बस 50 तक हो गया। एडवांस बोल दीजिए अब जरा। एक और है 49. 1 to 10. 6, 7, 9. 6, 7, 9 और अप टू 10 हो गया। अप टू 20. 15, 17, 18, 20. 16, 17, 18, 20. Up to 12. 50. Sorry, 12. 12. हाँ. Up to 28. 22. 22 और 23, sir. 20. एक ही मिनट। हाँ, वापस एक बार बोल दीजिए 20 के बाद का। 27. 27, 22. 22 और बस हो गया ना। गाइस हो गया पूरा। Yes, sir. सर हाँ, मेरे को सॉल्व प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में 2 सम समझ गए। सॉल्व प्रॉब्लम में हाँ सर। बोलिए क्या है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर। 11th एंड 15th। पेज नंबर बोल दो। हाँ एक सेकेंड। सर पेज नंबर 27 है। 27। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये एडवांस के बाद पैसेज किए हैं कि नहीं किए हम लोगों ने? Yes, sir. पैसेज और पैसेज के बाद विंडो मैच। Yes, sir. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इतने सर बोलिए। सर इसके बाद वाले 2 कब करेंगे? क्या बोल रहे हैं? सर विंडो टू जेई मेंस वो सब कब करेंगे सर? भाई इतनी डिस्कस कर ले, मैंने कहा ये टारगेट बड़ा है, टारगेट अचीव कर ले, फिर वो ठीक है। करते हैं। ठीक है सर। करने सारे ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले ये मैं सॉल्व वाला कर दूं। पेज नंबर 27 था। 27, 6, 7, 11 and 15. Calcium इतना, compare their values and explain the difference. बताइए बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। हाँ सर। 11th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? देखो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है।
जिसका कम है वो कम स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बता दीजिए स्टेबिलिटी उसकी। हाँ सर, वैसे तो कर लिया, लेकिन जो आंसर दिया ना वो समझा नहीं, वो लुई का एक्टर नेचर क्या है सर, इसके लिए पूछा था। आप वैसे बात वैसे उनका कर दिया। आंसर मत पढ़ो, उनका आंसर मत पढ़ो, आप अपना एक्सप्लेनेशन दो, दोनों बातें एक ही है। हाँ ठीक है सर, तो आ गया ये वाला। 15 कहाँ है? मेरे में तो 15 है ही नहीं यार। सर मैं सॉफ्ट कॉपी का पेज नंबर बोल रहा था। मेरे पास पढ़ो क्या है 15। हाँ एक सेकंड। An element having electronic configuration NH2 NP5 a very high jump in IE values is associated with option A IP1 to IP2, option एक B। मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, धीरे धीरे पढ़ो क्वेश्चन, फिर बताना ऑप्शन। ठीक है सर। An element is having the electronic configuration NH2 NP5। NH2 NP5 यानी ये कोई नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर हो सकता है, नहीं हैलोजन फैमिली का। हाँ सर। आगे बोलिए। A very high jump in IE value is associated with option 1 IP1 से IP2, option 2 IP2 से IP3, option 3 IP3 से IP4 and option D IP4 से IP5। हाँ तो IP4 से IP5 नहीं होगा क्या? कैसे सर? देखिए आप इसमें से इसको फ्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन मान लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 3H2 3P5। अब इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करिए, NP 3P4 हो जाएगा, 3P3 हो जाएगा। अब आप देखिए कहाँ से डिफिकल्ट हो रहा है, या तो हाफ फील्ड में डिफिकल्ट होगा और या तो पूरे 5 निकलने के बाद डिफिकल्ट होगा। तो अब आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए। हाँ सर, तो IP3 से IP4 समझा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सेकंड किसने पूछा है? सर मैंने ही पूछा। बेटा क्या प्रॉब्लम आया? देखो अगर वो ट्रांजिशन है, सुन लीजिए प्लीज जरा, किसका जिसका भी डाउट है। हाँ सर। अगर वो ट्रांजिशन है तो पार्शियली फिल्ड डी होना चाहिए। चेक करिए इसमें डी पार्शियली फिल्ड किसमें दिख रहा है आपको? बताइए। ऑप्शन सी देखिए, हाँ सर। मिला? 3D2 हाँ सर। समझा सर। फोर्थ किसका है? सर मेरा। X is measured the radius। देखिए ये भी बड़ा सिंपल है, आप जरा ABCD में देखिए सबसे बड़ी रेडियस किसकी है, बोलिए। ABCD में सबसे बड़ी रेडियस किसकी है? बी किस सॉरी बी 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 की। तो सबसे बड़ी होती कौन सी है? वेंडरवॉल होती कि नहीं होती सबसे बड़ी? तो बस बी वेंडरवॉल होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट देखिए किसमें दिख रहा है। सर ए में। ऑप्शन ए देखिए, हाँ ए में हो गया क्वेश्चन। ओके सर थैंक
समझा? यस क्वेश्चन नंबर 7 किसका डाउट है? सर मेरा। आप लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया गया है कि नहीं? हाँ हाँ, सर। सबको सिखाया गया है? हाँ यस सर। सर। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? हाँ सर। अच्छा, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊं, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं ऑप्शंस के। Cu होगा 3d10 4s1, Ti होगा 3d3 4s2, Fe होगा 3d6 4s2 और क्रोमियम होगा 3d5 4s1। करेक्ट है सारे? हाँ सर। अनपेड देखिए, इसमें 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा और इसमें 6 आएगा। मैंने सब सही लिखे हैं? हाँ सर। अब ट्रिक ये है, देखिए जरा ट्रिक क्या है। अगर कभी अनपेयर्ड 1 आया, सुन रहे हैं मेरी बात गाइस? यस सर। हाँ सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग, अगर 2 आया तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 आया तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 आया तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 आया तो 5 पॉइंट समथिंग। आपको कितना आ रहा है? 4.9। तो इसका मतलब अनपेड कितने होंगे? 4 सर। अच्छी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये ट्रिक है, विदाउट कैलकुलेशन कर लिया हमने। इज इट? यस सर। सर आप 8 क्वेश्चन भी ले सकते हो इसमें का ही। नहीं बेटा, नहीं लेंगे। अभी अभी लॉन्च हुए हैं आप। सर तभी वो रहेगा, मतलब बाकी के बताए थे। In the fourth period of the element, how many elements have one or more 4d electron? 0। नहीं, गलत बोला क्या मैंने? फोर्थ पीरियड है ना। देखिए, जिसे फोर्थ पीरियड बोलते हैं उसे 3D सीरीज बोलते हैं। तो 3D सीरीज मतलब डी में ही इलेक्ट्रॉन आएगा, 4D में इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। समझा? ओके सर। 28 देखते हैं। ट्वेंटी एट किसने पूछा है? सर मैंने। आप मुझे जरा नोट्स खोलिए अपने। और यस सर। आयनाइजेशन एलिमेंट हमने एक क्वेश्चन किया था, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स वाला। हाँ खोलिए सर। जरा। यस सर। कैसे सॉल्व किया था? आपको शॉर्टकट बताया था ना। हाँ सर, मतलब जिसका सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मतलब डिफरेंस रहेगा गैप जहां पे उसकी। ज्यादा रहता है। अब जरा यस 28 सर। क्वेश्चन में बताइए गैप कहां पे ज्यादा है? बोलिए। लास्ट में 46.8 से 162.2 से। हाँ तो नंबर बोलिए ना। 4 और 5 के बीच में गैप है ना। हाँ सर। तो शॉर्टकट क्या बोला था? जो भी लोअर नंबर होगा वही ग्रुप नंबर होगा, तो यानी आंसर शुड बी ग्रुप 4 का मेंबर। ग्रुप 4 का कौन सा है इसमें से? पीरियोडिक टेबल रेफर करो। तो सिलिकॉन। हो गया। यस सर। ट्वेंटी एट के बाद 35 पर आ जाइए।
देखो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या मोस्ट नेगेटिव आयन, समझा? Yes, sir. थर्टी सिक्स किसका है? थर्टी सिक्स सर मेरा ही है। ये बताइए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सोडियम की वैल्यू लिथियम और पोटेशियम के बीच में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ सर। तो ऑप्शन देखिए, ठीक है सर। ये साइन मैंने उल्टा बना दिया है, पर आंसर इन बिटवीन ही आएगा। फोर्टी वन किसका है? फोर्टी वन है किसी का कि नहीं? हाँ जी, मैंने लिख दिया, अगर किसी का है तो काम चला लेगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट इन एनायन, किसी भी एनायन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होता है, वो एंडोथर्मिक हो जाता है। और यहाँ ऑप्शन में सारे के सारे एनायंस हैं, इसलिए आंसर नन। फोर्टी टू सर मेरा सर मेरा ठीक है, इसका भी जरा ट्रिक समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसकी टेंडेंसी होती है कैटायन बनाने की, यानी पॉजिटिव आयन। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी टेंडेंसी एनायन बनाने की होती है। अब आपके पास लिथियम है, लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। और बेरिलियम वो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। हाँ सर। बोरॉन कार्बन चल जाएंगे। तो अब बताइए लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। मिला आंसर? हाँ सर। 45 किसका है? सर मेरा ही है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर एक सेकंड बता दो। ऑक्सीजन इज लीस्ट इन ग्रुप, ये ट्रिक है। ग्रुप में ऑक्सीजन सबसे कम होता है। सर हाँ जी, सर 45 में एक चीज पूछनी है सर। सर ऑक्सीजन और सल्फर का आपने उधर सर लिखाने में ऑक्सीजन सल्फर का उल्टा करने बोला है सर। वो बिल्कुल सही ऑक्सीजन है। हाँ सर बता देता ऑक्सीजन हूँ, मैं बोलता हूँ। वहां पर हमने सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर की बात करी थी, इसलिए हमने इन दोनों में इंटरचेंज बोला था, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास जो ऑप्शन है उसमें उसके नीचे के एलिमेंट्स भी है, तो हमको ऑक्सीजन की एक्चुअल पोजीशन बतानी पड़ेगी। यस सर। तो पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर करोगे तो लिस्ट हो जाएगा, बाजू वाले के साथ करोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। सर सेम ही नाइट्रोजन और फ्लोरीन का होता है ना सर। ना ना, ओनली फॉर ऑक्सीजन। ओके सर। सर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में खाली फास्फोरस और एडजेसेंट क्लोरीन के के साथ, साथ ही होगा। ओनली विद एडजेसेंट। ओके सर ठीक है सर। 48। सर हाँ जी, सर 40 में मेरे को ये डाउट था कि वो ट्रिक मैंने यूज की थी कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है और वापस बोलो क्या डाउन बोल द रहे हो? पीरियड। हाँ सर। क्या फिर से बोलो?
सर मैंने वो ट्रिक यूज की थी 46 में कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो सर अपन देखेंगे तो ऐसी तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर एस और O दोनों सेम इसमें लाल apply- नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज जहां पर आपने ये पढ़ा था उसके बाजू में ना एक्सेप्शन भी लिखे थे, उनको भी पढ़िए। अच्छा सर, हाँ सर याद आ गया। 48 बताइए भाई, किसका है? सर मैं ये ट्रिक है, जहां पर आपको आयनिक कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा होगा वहां पे एनडी ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब देखिए इसमें से कौन सा कंपाउंड आपको ज्यादा आयनिक दिख रहा है? KN हो गया, इज इट? फाइव जीरो किसका है? सर मेरा है। बेटा लिखाया तो है नोट्स में। सर इसमें खाली फॉर्मूला नहीं 2.8 से दिखाया मैंने, डिवाइड करना 2.8 से डिवाइड करो ना, ओके है ना, वही रिलेशन था 2.8 का ही केवल। 40 50 53 बोलिए किसका है? सर मेरा आइडेंटिकल। अभी हालांकि हम ये चीज अभी चैप्टर में पढ़ाने जा रहे हैं आपको, केमिकल बॉन्डिंग में जितना कम ईएनडी होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो अगर एटम्स आइडेंटिकल हो गए, आप सोचिए जरा, H2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आएगा? सर 0 ही आएगा ना अप्रॉक्स। 0 आएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर मोस्ट हो गया। हाँ सर समझा सर। अब आते हैं 53 पे। 53 किसका है? अरे सॉरी, 53 हो गया, ये मैंने नंबरिंग गड़बड़ कर दी। ये 53 तो था, अभी 54 है, 4 से लेके 7 तक सब। 54 किसका है? भाई आपको लिखाया था जितना छोटा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। सबसे छोटा इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? बोलिए। हाइड्रोजन। हो गया क्वेश्चन, समझा? 55 ये भी सेम क्वेश्चन है, हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम से, तो भाई आप साइज के ऑर्डर में लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कौन छोटा है कौन बड़ा, किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। जो छोटा होगा, ये साइज का ऑर्डर लिखा है मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अरेंज कर दीजिए अब आप। भाई समझा किसका डाउट था ये? 56, सर मेरा 57, 56 57 किसका है? सर 56 मेरा है। हाँ, और 7 मेरा नहीं है सर। जिसका भी है, केमिकल बॉन्डिंग के हैं दोनों पॉइंट्स, आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। ओके सर। ना तो क्वेश्चन नंबर 60, ये किसका है? देखिए NH2NP1 कौन सा ग्रुप हुआ ये? 3A हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोरॉन एल्युमिनियम जैसे कोई एलिमेंट हो सकते हैं। अब इसका ऑक्साइड सर बनाना है समझ आपको, तो बस बोरॉन या एल्युमिनियम कोई ऑक्साइड सोच लो। ओके
सबको समझ आ गया? Yes, sir. सबका हो गया? मैं इरेज कर दूं क्या? बोलिए। Yes, sir. मुझे इरेज इसलिए करना होगा, नहीं तो फिर सारे क्वेश्चंस यहीं पे लिखे रहेंगे, बार बार स्क्रॉल डाउन अप करना पड़ेगा। तो किसी को कुछ कॉपी करना है तो कर लो, नहीं तो मैं पूरा इरेज कर दूंगा। सर सर एटम्स पीरियोडिक टेबल पे डायगोनली एटॉमिक साइज का कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम का पूछा था। हाँ जी, बिल्कुल रिलेशन है, पर वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, वो आगे के टॉपिक्स में आएगा। कौन सा क्वेश्चन आया है उस पे बताइए। सर आयोनिक रेडियस का था, Li प्लस और Mg2 प्लस का। तो लाइक मुझे तो लगा कि Mg2 प्लस में ज्यादा शेल्स रहेंगे इसलिए वो रहेगा, पर लिथियम प्लस का ज्यादा था रेडियस। हाँ, तो ये तो अपने शॉर्टकट से हो जाता था ना, जिसका जब चार्जेस आपके पॉजिटिव होते थे तो हमने आपको क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। हाँ सर, लेकिन एक्चुअली मॉड्यूल पढ़ा था तो वो सिर्फ देखा कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए दिया हुआ था, इसलिए मुझे लगा सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल लेकिन है। आपको अगर याद हो तो मैंने उस ट्रिक पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसीलिए कराए थे भाई, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है, उसके एडिशनली मैंने आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ और भी लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे साइज के, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर। चलो अब जरा इस पर आते हैं, मेंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 किसका है? मेरा। ठीक है, नहीं बता पाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग का है, मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए भाई। देखिए, मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो हैलोजेंस के साथ पॉसिबल होती है, तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल चाहिए तो Cl2O7 आपके सामने है। अब देखिए क्लोरीन +7 होता है, ठीक है। एट के बाद है 10। सर 10th किसका है? बोलिए, किसी का नहीं। 12th किसका है? बेटा क्या प्रॉब्लम है 12th में? मतलब वो कंपेयर क्या कर रहे हैं वो ही नहीं, लाइक सिलेक्ट अच्छा हाँ, लिखा नहीं, करेक्ट करेक्ट।
वहां लिख दीजिए साइज, क्वेश्चन में साइज लिख दीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 12 के बाद है 16। 16 किसका है, बोलिए। आपको बताया था साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन बी पढ़िए। जितना छोटा होगा उतना ज्यादा होगा आयनाइजेशन। क्लियर है? ट्वेंटी सिक्स किसका है भाई? 26 किसी का नहीं, मैं छोड़ दूं? ठीक है, जाने दो। सर 26 में 21 था। 21 करना है, 26 नहीं है ना? नहीं सर, नहीं 26 नहीं है। ठीक है, चलो 1 कर देते हैं। 1 में आपको 103 बोला है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन ठीक है आपको अबाउट टेबल से बनाना पड़ेगा। ओके सर। 28 सर मेरा ही है। इस पे केमिकल बॉन्डिंग डाल दीजिए, ये आ जाएगा। 29 सर मेरा है। assuming the element formed to complete 7th period, what would be that? बेटा पीरियोडिक टेबल रेफर करो ना, क्या आता है देखो। एटॉमिक नंबर्स के बाद अगर 8th पीरियड होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है सर। समझे? हाँ सर। अब लास्ट एलिमेंट का देखिए क्या है, उसके बाद उसमें ऐड करके निकाल दीजिए। 30 किसका है? सर मेरा। देखिए, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो एसिडिक, और मेटल और ऑक्सीजन के बीच का ब्रेक होता है तो बेसिक। ऐसे केस में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, और इसके केस में मोर होना चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए, आपको एसिडिक बोल रहा है ना वो, समझा कि नहीं? गाइस समझा कि नहीं? यस सर। चलो 35 बोलिए। 35 किसका है? अच्छा, इसको छोड़ दीजिएगा, अभी ये भी नहीं पढ़ा है। 38 38 देखिए याद रखिए, 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो कोवेलेंट होगा, और अगर ज्यादा है तो आयनिक होगा। अब आप सॉल्व करके देखिए, सबट्रैक्ट करिए, क्या आ रहा है? 2.1 तो ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? more than 1.7। तो फिर आयनिक हो गया। थर्टी 39 किसका है? बोलिए भाई। 39 किसी का नहीं, जाने दो। 40 किसका है? 39 40 है। हाँ जी, 39 तो आपको अभी तक बोलने में शर्म आ रही थी? सर मैंने। हाँ, नेटवर्क चला गया था। आपको फॉर्मूला लिखाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू IE अपॉन प्लस EA/2। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? क्यों भाई, लोग फिर गायब हो गए।
डाउट फिर मजाक कर रहे हो? हाँ चलो तुम चिल मारो, अभी नेक्स्ट पे आता हूँ। 40 किसका है? तो केमिकल बॉन्डिंग में डाल दीजिए। 47 47 फिर से गायब है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। एडवांस पे आते हैं। कुछ कॉपी करना है कि मैं इरेज कर दूं? किसी का कुछ नहीं है ना? मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है? सर मेरा। हमने आपको लिखाया था कि एसिडिक कैरेक्टर अगर कंपेयर करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है, याद आ रहा है आपको? हाँ तो लेस ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो लेस एसिडिक हो जाएगा, समझा? सर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है आपका। सर 7 मेरा छोड़ दीजिए। 9 छोड़ सर दीजिए। मेरा हाँ छोड़ दीजिए, ये सब अभी नहीं पढ़े हैं, आगे के टॉपिक से। 12 तो आप कर सकते हैं। 12 बताइए किसका है? सर 12 में प्रॉब्लम है कि सी भी दिया है मतलब ट्रू करके, बट डायमंड तो एलोट्रोप हुआ ना। डायमंड एलोट्रोप है, सही बात है। तो एलोट्रोप एलिमेंट नहीं होता है, एलिमेंट्स का ही तो एलोट्रोप होते हैं ना बेटा। हाँ तो फिर गलत क्या है? कंपाउंड तो नहीं बोल सकते आप। ए भी राइट है फिर। यस। अब आप बोलोगे आपने तो रदरफोर्ड का पढ़ा नहीं है। तो भाई सबका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा था, जिसका मेजर था हम सिर्फ उसे उसे पढ़ते हैं, बाकी को हम पढ़ते नहीं, पर है। सर ओके सर। हाँ जी। सर उसमें बी ऑप्शन वाला करेक्ट है ना? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है और डी ब्लॉक एलिमेंट है। मेटल एक्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस क्या है? 1:2p6 3p6 3d10 4:2 बराबर तो है। हाँ ठीक है ना, जिंक है। हाँ बट सर पीछे ऑप्शन में वो आंसर नहीं दिया है इसके लिए। काउंट कर लो। ओके सर। 12 के बाद 16 सर। 16 किसका है डाउट? बोलिए। किसी सर का मेरा नहीं? भाई देखो, अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं फिर करूंगा नहीं उसको सॉल्व। जनरली द रेडियस ट्रेंड आयनाइजेशन ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड ऑपोजिट। 16 का ए करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? साइज के इनवर्स होता है। मेटेलिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई ऑफ पोटेशियम इज गिवन, करेक्ट। लिथियम इज मोस्ट स्टेबल आयन, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी क्या नहीं पता है वो बताइए। सर ऑप्शन बी मुझे मतलब लग रहा था सही होगा। हाँ, नहीं समझ गए। डी एक्चुअली कैसा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है, आपको इसलिए नहीं पता है, पर इनका करेक्ट होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ओके सर। है ना। 17 तो 18 मेरा 17 18 केमिकल बॉन्डिंग है। 20th बोलिए। सर वो भी हाँ, क्या चाहिए बेटा?
किसी का है? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सेकेंड पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्राफ सोडियम विल नॉट बी। कंपेयर करिए ना, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबका। सोडियम से तो सभी का ज्यादा होता है ना। ओके सर, हाँ समझ। मतलब ऐसे समझ लो, अगर थोड़ा याद आता हो, ये ऐसे था ना, तो सोडियम ग्रुप 1 में है, ठीक है ना। हाँ सर। 22 केमिकल बॉन्डिंग है और 27, 27 कर सकते हो। किसका है 27? मेरा सेकेंड आईपी 280 है। अच्छा करेक्ट भैया, सेकेंड आईपी का रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम आया? ऑप्शन बी नहीं है? बोलिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें आपको? सर मतलब वो इसमें बोलिए। क्या हुआ? तो ठीक से समझा नहीं। भाई पहली बात तो गैसियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाय द डेफिनेशन? तो गैसियस देखिए। दूसरा, आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो आपको पहले तो कैटायन बनाना पड़ेगा ना। यस सर, एम से हाँ समझा। एम प्लस, एम प्लस से एम प्लस टू, और सबको गैसियस होना चाहिए। ये वाला आपका 1 है, ये वाला आपका 2 है। नोट्स में लिखा होगा, आप चेक कर लीजिए, सोडियम के लिए मैंने लिखाया था। हो गया भाई सबका? सर आप एक बार फिर से आयोनिक मोबिलिटी समझा सकते हो क्या? ये होती है मोबिलिटी। कोई भी आयन स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा, ये उसका साइज बताएगा। जैसे लिथियम है और पोटेशियम है, इसमें से छोटा कौन है? उसकी मोबिलिटी ज्यादा। के प्लस और सीजियम है, इसमें से कौन फास्ट होगा? जिसका साइज छोटा। हो गया आंसर मोबिलिटी। आप एक बार 15 सिखा सकते? कौन सा? 15। 15? क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक कहाँ थे? हाँ, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ बताया था, अगर थोड़ा बहुत याद आता हो तो अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे +4 होगा, यहाँ पे +7 होगा और यहाँ पे +2 होगा। अब जिस पे जितना चार्ज होता है वो उतना छोटा होता है, तो बताइए लीस्ट कौन सा होगा? KMN। हो गया क्वेश्चन। समझा? सर ये हो गया पूरा कंप्लीट। यस सर। अब जरा सच सच बताइए, पैसेज कितने लोगों ने किया है? जिन्होंने नहीं किया प्लीज रेज योर हैंड। मैं टाइम दे दूंगा कम से कम। बताइए कितने लोगों ने पैसेज नहीं किया है? आप आराम से हाथ उठाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी उठाइए हाथ। बस केवल 11 लोगों ने नहीं किया है पैसेज। 13, 14, जल्दी उठाओ जल्दी हाथ।
21। अरे क्या शेयर मार्केट बना दिया है क्या यार, फटाफट से उठाओ। ट्वेंटी फोर, और भाई 23। ठीक है, अब जरा आप लोग 23 लोग डाउन करो और हाथ उठाओ जितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, फटाफट से। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है पैसेज, जल्दी से। व्योम पर और जल्दी। नहीं, एक भी नहीं उठ रहा यार, क्या कर रहे हो? बस 3 लोगों ने, केवल 3 ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अरे यार, इतने कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो भाई 3 ये हो गए और 23 पहले थे, 26। और बाकी के क्या कर रहे हैं क्लास में? हाँ, बाकी के सब सो रहे हैं क्या? मतलब आधे से ज्यादा क्लास का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, अभी का अभी आपको पैसेज ट्राई करना है। तो एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। पैसेज आपको अभी करना है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। कितना टाइम चाहिए 20 क्वेश्चन के लिए? जल्दी बोलो। 15 मिनट में हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, जस्ट 12 o'clock हो रहा है, फटाफट सब लोग सॉल्व करिए। ठीक है, और आंसर्स भेजिए सब लोग जल्दी। जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है क्रॉस करिए जल्दी से।
कई लोग हो गया होगा अब तक तो सबका। 1 to 6 में पैसेज 1 में किसी का डाउट है? बोलिए। सर 6 वाला। 6 वाला। और बोलिए। पैसेज 2 में सर पैसेज फिफ्थ भी डाउट है पैसेज में। किसमें? फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 5। चलिए और बोलिए। 8 and 9. 9th 8. 8 और बोलिए। 13. 14 और बोलिए। 16. 16 और बोलिए। 19 and 20। और कोई रह गया? सर 20। और कुछ बाकी है किसी का? हो गया सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। बाईवेलेंट। देखो बाईवेलेंट हो गया आपका ग्रुप 2। अब आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी जो है ऐसे इंक्रीज करती है। तो ये हो गया आपका लोएस्ट और ये हो गया सेकंड लोएस्ट। देख लीजिए सेकंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? लोएस्ट वैल्यू 5 है, तो उसके बाद 5 के बाद कौन सी आती है? 5 के बाद 12 आता है, यानी कि डी हो गया। हाँ करेक्ट है। 6 सर। नोबल गैस। नोबल गैस के लिए भाई आयनाइजेशन एनर्जी मैक्स होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीस्ट होनी चाहिए। चेक करो। समझा? यस सर। 6 के बाद 8। 8 किसका है? एक्चुअली है 8th क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। बेसिक नेचर जो होता है ना, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, तो आप इसी चीज को फॉलो करते हुए अरेंज कर दीजिए। डिक्रीज कर रहा है, अब पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। समझे? यस सर। 9th वाला आपने पढ़ा नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। फोर्टीन। 14 में बेटा क्या प्रॉब्लम है? आपको फॉर्मूला 13 बोला। कौन सा बेटा? 13. 13। 13 में तो बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, फॉर्मूला याद रखिए आप। 16 मुझे पहले ये बताओ, 16 से पहले 15 आपको आ गया? ये फॉर्मूला है 16 के लिए, h इंटू म्यू। फ्रीक्वेंसी आपको दी है, h आपको मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। h कितना होता है? 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 होता है। कर दीजिए मल्टीप्लाई। इज इट? यस सर। 1920।
इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं फर्स्ट पेज पे। ये सारे वो हैं जो पीरियोडिक टेबल में एम्फोटेरिक बनाते हैं, उसके हिसाब से आंसर निकाल के दे दीजिए। ठीक है ना भाई? सर जिंक भी का बनाते भी हैं ना? आपको मैंने पहले भी लिखाया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री में केवल ये 3 हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, इनको भी फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। ठीक है, सर जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है? बिल्कुल जिंक भी है, मैंने एटसेट्रा लिख दिया ना, पूरा लिखा ही नहीं है अभी तो। Okay. पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं बेटा, लो जेडन भी लिख देते हैं, बहुत सारे हैं। और हो गया। सर 1 मिनट। हम्म, डन सर। डन, ठीक है। 10 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से मैट्रिक्स मैच कर दीजिए पूरा, मैट्रिक्स मैच और इंटीजर दोनों। 8 और 4 12 क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से।
हो गया होगा सबका भाई? बता दीजिए भाई मैट्रिक्स मैच। फर्स्ट में कोई डाउट है? नहीं सर। सेकंड? सर वो क्यू वाला में कोई नहीं। कौन सा? सर वो क्यू कैसे किधर आएगा? किसमें का? सेकंड का? हाँ NS122 है ना, तो बताओ एक से एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है? एटॉमिक नंबर 3 वाला, 37 वाला, 56 वाला, 88 वाला? पीरियोडिक टेबल में देखिए आप एस ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है कि नहीं है, समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। 3, 4, 5 में किसी को कोई डाउट है? बोल दीजिए भाई, अप टू 8 किसी को कोई डाउट है कि नहीं मैच में? सर फिफ्थ में। फिफ्थ में कौन वाला? सर बी और सी। यूरेनियम 238, तो इनर ट्रांजिशन है कि नहीं है? बेटा इनर ट्रांजिशन को ही एक्टिनाइड्स बोलते हैं। जो Yes. इनर ट्रांजिशन है वही आपका F5F है और वो आपका एक्टिनाइड है। तो अब आप देख लो, पीरियोडिक टेबल में रेफर करो, अभी तो आपको कुछ याद होगा नहीं, समझे? बी के Yes. बाद और कौन सा था इसका? सी, थोरियम। थोरियम में भी वही चीज है, आपको चेक करनी पड़ेगी। Okay, sir. और बोलिए अप टू 8 और कोई? अप टू 8 कोई नहीं है? चलो इंटीजर में बोलिए, किसी को डाउट है? सर थर्ड वन। इंटीजर का थर्ड, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ चाल्कोजेन। चाल्कोजेन बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। और ऑक्सीजन फैमिली में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। आपको देखना है एग्जाम्पल, तो H2SO4 इसका एग्जाम्पल है। और कोई? खत्म हो गया भाई? गाइस हाँ ना कुछ बताएंगे? Yes, sir. हाँ सर हो गया। ठीक है, यस सर। अब विंडो का क्या स्टेटस है? नहीं सर वो नहीं क्या होता है। अभी नहीं किया है। अब एक काम ये करते हैं, विंडो का पार्ट हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, विंडो मेंस एडवांस, ये आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप करके रखिएगा, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट मुझे डिस्कस करने के लिए, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आज का वैसे बहुत प्रैक्टिस कर लिया आपने, ठीक है? हो जाएगा तो भाई। आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आ रही है सर। हाँ सर। यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, नेक्स्ट पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनी सर डाउट? हाँ बोलिए। सर आपका वॉइस इशू सर कट हो गया था सर, आप बोलोगे एक बार क्या मैं ये कर? बोल रहा हूँ कि विंडो का मेंस और एडवांस ये आपका होमवर्क है, और केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ओके सर। Right? हाँ, तो अब थैंक आप यू। लोग जरा, हाँ तो इसको करके रखिएगा, 10 मिनट लगेगा, मुझे डिस्कस करके मैं खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है? यस सर। चलो ओके गाइस, गुड बाय। बस